अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम पढ़ेंगे वसतुल लिसान यानी ज़बान के दरमियानी हिस्से से अदा होने वाले 3 हरूफ जीम, शीन और या गैर मदिया के बारे में। पिछले सबक में हमने डिस्कस किया था कि ये ज़बान का दरमियानी हिस्सा है। अब इस दरमियानी हिस्से को भी आप मज़ीद 3 हिस्सों में तकसीम करें तो पहले हिस्से से जीम, दूसरे हिस्से से शीन और आखिरी से या गैर मदिया अदा होगा। यानी ये तीनों हरूफ ज़बान के दरमियानी हिस्से से ही अदा होते हैं, मगर हर लेटर की अपनी एक मखसूस जगह है जहाँ से वो अदा होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जीम को। ये ज़बान के दरमियानी हिस्से को इसके मुकाबिल तालु से लगाने से अदा होता है और आपको ऐसी आवाज़ आती है अज, इज, उज, अल जन्नती। अक्सर औक़ात इसमें गलती ये होती है कि हम अपनी ज़बान के अगले हिस्से को ऊपर वाले दांतों के साथ टच करते हैं, जिसकी वजह से ऐसी आवाज़ आती है अज, इज, उज, यानी हवा निकलती महसूस होती है, जो कि गलत है। दूसरी गलती हम ये करते हैं कि इस हवा को कंट्रोल करने के लिए हम जीम के मखरज को बहुत पीछे ले जाते हैं और ऐसी आवाज़ निकालते हैं अज, इज, उज, जो कि गलत है। और एक गलती हमसे ये होती है कि ज़बान के दरमियानी हिस्से और तालु के दरमियान हम थोड़ा सा गैप रहने देते हैं, जिससे ऐसी आवाज़ आती है अज, इज, उज, जो कि जीम से कम मगर या से ज़्यादा मिलती है। तो प्रैक्टिस के दौरान इन गलतियों का ध्यान रखिएगा। और अब हम देखते हैं शीन को। शीन को ज़बान के इस दरमियानी हिस्से को तालु की तरफ उठाने से अदा किया जाता है, मगर याद रखें कि तालु के साथ जोड़ना नहीं है, दोनों के बीच में गैप रहता है ताकि हवा और आवाज़ दोनों जारी रह सकें, जैसे अश, इश, उश, शाहिदुन। इसकी अदायगी में बहुत ज़्यादा गलतियां तो नहीं होती, मगर एक गलती आम होती है कि हम ज़बान के अगले हिस्से से शीन अदा करते हैं, जिसकी वजह से वो शीन की आवाज़ कम और सीन की ज़्यादा लगती है। तो प्रैक्टिस के दौरान इस गलती का ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं या गैर मदिया को। दरअसल कुरान में हमें या 2 तरह से मिलता है, या मदिया और या गैर मदिया। या मदिया का मखरज हम पहले पढ़ चुके हैं, जो कि जौफ है, यानी मुंह और हल्क के दरमियान के खाली हिस्से से अदा होता है। जबकि कोई भी ऐसी या जिसके ऊपर फतहा हो या कसरा हो या दम्मा हो या फिर या साकिना से पहले फतहा हो, तो ये या गैर मदिया कहलाती है और वसतुल लिसान से अदा होती है। इसके लिए ज़बान के दरमियानी हिस्से को ऊपर तालु की तरफ उठाया जाता है और शीन की तरह इसको भी तालु के साथ जोड़ा नहीं जाता और इसकी आवाज़ जारी रहती है और ऐसी सुनाई देती है अय्या, अय्यी, बय्यिनातुन। इसकी अदायगी में अहम गलती हम ये करते हैं कि हम ज़बान को ऊपर तालु के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं या फिर अगले दांतों के साथ लगा देते हैं, तो आवाज़ के जारी रहने के साथ साथ हवा भी जारी हो जाती है, हालांकि इसमें हवा जारी नहीं रहती और आपको ऐसी आवाज़ सुनाई देती है अज्जा, अज्जी, अज्जू, जो कि गलत है। इन तीनों हरूफ के मजमूए को हरूफुश शजरिया कहा जाता है। अब दी गई इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इन तीनों हरूफ को साकिन करके प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकमुल्लाहु खैरन कसीरा।